नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोलने के समय कौन कौन वहां मौजूद रहेगा और बताएंगे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही ये बताएंगे कि आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर क्या चिंता जाहिर की है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला, एक चुनावी रैली के दौरान हुई गोलीबारी की घटना, पीएम मोदी ने हमले पर जताया दुख। आज खोला जाएगा पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, शुभ मुहूर्त में शुरू की जाएगी प्रक्रिया। मंदिर कमेटी, रिजर्व बैंक और पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। हिंदू मुस्लिम एकता पर बोले अमर्त्य सेन, कहा भारत में एक साथ काम करने और साथ रहने की परंपरा, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देना काफी नहीं। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित आम आदमी पार्टी, संजय सिंह ने घटते वजन पर दिए गंभीर बीमारी के संकेत, कहा जेल में 8.5 किलो वजन घटा। देश भर में बारिश का कहर जारी, यूपी में बिजली गिरने से 43 लोगों की मौत, असम बाढ़ में अब तक 107 की जान गई। अब बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी की गई है। ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उनको निशाना बनाकर फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को गोली छूकर निकल गई। इस दौरान उनके सीक्रेट सर्विस के कमांडो ने ट्रंप को घेर लिया और किसी तरह वहां से निकाला। इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं ट्रंप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं ट्रंप पर जानलेवा हमले की घटना पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अपने दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की मैं बहुत निंदा करता हूं व चिंतित हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतक के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है। अब बात करते हैं अगली खबर की। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज यानी 14 जुलाई को खोला जाएगा, जो शुभ समय यानी दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच खोला जाएगा। ये जानकारी राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दी है। उन्होंने बताया कि रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष खोलने की प्रक्रिया रविवार से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि श्री मंदिर ने एक कमेटी का गठन किया है। वहीं दूसरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक रत्न भंडार की सभी चीजों का डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। बता दें कि मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। उससे पहले 1905 और 1926 में खोला गया था। इस बीच बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आप पार्टी बहुत फिक्रमंद है। पार्टी नेताओं को डर है कि कहीं वो कोमा में न चले जाएं। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन लगातार घट रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक उनका करीब 8.5 किलो वजन घट चुका है। ये गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के समय केजरीवाल का वजन 70 किलो था, जो अब घटकर 61.5 किलो रह गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जेल में रहने के दौरान नींद में 5 बार उनका शुगर लेवल गिरकर 50 तक आ चुका है। सोते समय अचानक शुगर लेवल गिरता है तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता में काम करने और साथ रहने की परंपरा है। ये बात नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कोलकाता में कही। वेलीपुर जेल के म्यूजियम में वंचित युवाओं में किताब पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे देश के इतिहास को देखें तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम सदियों से तालमेल और समन्वय से काम करते आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते समय सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता पर जोर नहीं होना चाहिए। सेन ने कार्यक्रम में कहा कि बच्चों को सहिष्णुता के मूल्य सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भेदभाव का जहर नहीं होता है। वे सभी लोगों के साथ दोस्त बनकर खड़े होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के सभी राज्यों में मानसून एक्टिव है, जिसका सबसे ज्यादा असर देश के पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गोवा में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज 14 जुलाई को इन राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं एमपी, यूपी, गुजरात, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट दिया है। इसके अलावा असम, मेघालय, उड़ीसा, बिहार समेत 7 राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से कम 43 लोगों की मौत की खबर है। बिहार में भी 21 लोग मारे गए हैं। उधर असम में बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में बारिश, लैंडस्लाइड और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या 107 हो गई है। राज्य में 20 जिलों में 8.4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अगली खबर की अगर बात करें तो मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद और राधिका मर्चेंट की शादी की
आशीर्वाद सेरेमनी 13 जुलाई को हुई। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी उन्हें अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। अनंत राधिका ने पैर छूकर पीएम का आशीर्वाद लिया, वहीं पीएम ने उन्हें गिफ्ट भी दिया। पीएम मोदी फंक्शन में करीब 2 घंटे 40 मिनट तक रुके। उन्होंने डिनर भी किया। इस दौरान पीएम मोदी आकाश अंबानी और उनकी बहन ईशा से भी मिले और उनके साथ बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ लिया। वहीं आशीर्वाद समारोह में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, सानिया मिर्जा, जसप्रीत बुमराह, महेंद्र सिंह धोनी, एकनाथ शिंदे समेत कई सेलिब्रिटी और बड़े नेता शामिल हुए। डेली लाइन के न्यूज़ 5 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को।